भाई चंद्रशेखर की जीत नहीं है, ये एक लोकतंत्र की जीत है। जो समाज के लिए काम करेगा वो जनता उसको चाहेगी। बहन जी पहले तो काम करती थी, अब कुछ समय से वो काम से पीछे हट चुके। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और नगीना लोकसभा क्षेत्र से आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने बहुत शानदार जीत हासिल की है और वह बहुजन समाज पार्टी के विकल्प के रूप में उभर कर आए हैं। आज हम पहुंचे हैं सहारनपुर के जाटव नगर इलाके में। यहाँ पर दलित समाज की बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। इनसे बात करेंगे कैसा लग रहा है और क्या सोचते हैं शेखर जी की जीत के बारे में। जी आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, शेखर चुनाव जीत गए हैं, कहा जा रहा है कि वो जो बसपा का वोट है उसमें सेंधमारी किया, उन्होंने विकल्प बन के उभरे हैं क्या? जी, जो समाज के लिए काम करेगा जनता उसको चाहेगी। और जो जमीनी स्तर की लड़ाई लड़ते हैं बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, तो उनके साथ तो जनता का जाना तय है। तो अब इसका नुकसान बसपा को होगा? ये देखते हैं, जो ज्यादा काम करेगा तो जनहित जो है उसके हाथों में जाएंगे। वो अपनी अपनी सरकार, अपनी अपनी पार्टियों की नीतियां हैं और किस तरह से अपना काम करता है। हम तो अपना काम करने पे ध्यान है हमारा। तो ठीक है। भीम आर्मी जो है सड़कों से संघर्ष करके लेकर संसद तक पहुंची है। और भी है हमारे साथ। आपका नाम? मेरा नाम राजकुमार सोनीवाल है। राजकुमार जी, क्या लग रहा है आपको? बहन जी एकदम फेल हो गई हैं और शेखर ने जीत हासिल की, क्या वजह रही? देखिए, ये भाई चंद्रशेखर की जीत नहीं है, ये एक लोकतंत्र की जीत है और जिन्होंने संविधान बचाने की कसम खाई है उनकी जीत है। लोकतंत्र बचाने के लिए सर्व समाज एकत्रित हुआ और उन्होंने भाई चंद्रशेखर आजाद का जीत हासिल करने के लिए कदम से कदम मिलाकर उनके साथ चले और उनको जीत हासिल प्राप्त हुई। अब भविष्य में जैसे 2024 हो गया, अब 27 आ रहा है, तो कितनी उम्मीद है क्या शेखर से? कैसा रहेगा या बसपा की तरफ वापस जाएंगे लोग? देखिए सर, चंद्रशेखर आजाद जो है वो पहली बार संसद में पहुंच रहे हैं और दलित और ओबीसी मोमडन सभी की आवाज उठाने के लिए वो संसद में आवाज उठाएंगे और इनको उभार कर बाहर लेकर आएंगे। जो दलित समाज का जो शोषित समाज है, उनका जो उत्पीड़न किया जा रहा है, उनको उभारने के लिए भाई चंद्रशेखर आजाद कदम से कदम मिलाकर इनके साथ चलेंगे और इनको जो है ऊपर उठाकर लेकर आएंगे। आकाश आनंद पे मायावती जी ने कार्रवाई की थी, उनको बयान को लेकर जो मुकदमा दर्ज हुआ था, उसका कितना फायदा और कितना नुकसान रहा? देखिए, आकाश आनंद जो है वो एक बचपने की बात करता है और हमारे जो चंद्रशेखर आजाद हैं भाई, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और चंद्रशेखर आजाद के मुकाबले में आज आकाश आनंद कुछ नहीं है, क्योंकि आकाश आनंद पहले कह चुके हैं कि हम दलित और इनको कुछ नहीं जानते। एक और भी है हमारे साथ बुजुर्ग। आपका नाम? महेंद्र कुमार जाटव। महेंद्र कुमार जी, आप तो बहुजन समाज पार्टी के साथ बहुत टाइम से जुड़े होंगे, अब आज कितना बुरा हाल हो गया, क्या कारण है इसका? और जी ये हमारी गलतियां हैं जो हम भाजपा को सपोर्ट करते थे, अब हमें अकल आई है, अब हम अपने समाज को वोट देंगे और इनके साथ है। चंद्रशेखर आजाद के बारे में क्या राय है? बहुत अच्छी राय है, हमें बहुत खुशी हुई है वो सांसद बने और बनते रहे और तरक्की करें। लेकिन बसपा तो सारे सीट पर हार गई, बस क्या करें, कुछ उनकी गलती रही, क्या करें? हाँ, बहन जी गलती है इसमें। क्या गलती? बहन जी ने कोई ध्यान नहीं दिया दलितों पे, किसी समाज के लिए कुछ नहीं करा, ना ही आवाज कोई उठाई दलितों के लिए, इसलिए गलती वो कर रही है, इसे भुगतना पड़ रहा है उसको। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आपका नाम? महेंद्र सिंह। महेंद्र जी, बहुजन समाज पार्टी यूपी में हार गई, शेखर चुनाव जीत गए, क्या कहेंगे आप? शेखर जी बढ़िया काम कर रहे हैं, इसलिए तो जीत गए हो। वो अपने समाज को लेकर चलते हैं, साथ सबका ध्यान रखते हैं, तो इसलिए। मायावती जी जब मुख्यमंत्री होती थी, दलित समाज को हमेशा प्राथमिकता में रखती थी। इतने काम किए बहन जी ने, सहारनपुर के लिए भी किए, तो वो सब चीजें भुला देंगे लोग? देखो जी, भुलाते तो नहीं, बाकी है कि अब चंद्रशेखर जी जो है ना, वो काम बढ़िया कर रहे हैं, तो इसलिए। सहारनपुर को मंडल बनाया बहन जी ने, इंजीनियरिंग कॉलेज, स्पोर्ट्स कॉलेज दिया, मेडिकल कॉलेज दिया, तो वो सब चीजें सब खत्म हो गई एक ही चुनाव में। नहीं, खत्म तो नहीं हुई है, बाकी है कि देखो अब एक लहर होती है बस। अच्छा, फिलहाल तो चंद्रशेखर जी हैं। चलिए, और लोग भी हैं। आपका नाम? श्याम कुमार। श्याम कुमार जी, कैसा लग रहा है शेखर की जीत से? कितना बदलाव आएगा और समाज को लीडरशिप नहीं क्रिएट हो रही है, लग रहा है आपको?
ये आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा हो रहा है, और खास करके दलित समाज के लिए। और हमारे भाई चंद्रशेखर जो हैं, सबसे बड़ी बात करते हैं संविधान की, क्योंकि संविधान बचाना ही बहुत जरूरी है। ये नहीं कि एससी लोगों के लिए, सबके लिए, क्योंकि संविधान जो है सबको ही अधिकार देता है आगे बढ़ने का। अब कोई अगर ये सोचे संविधान सिर्फ एससी लोगों का है या ओबीसी का है, ऐसा कुछ नहीं है। संविधान अगर आदमी पढ़ेगा तो ही उसको पता चलेगा संविधान सबको बराबरी का अधिकार दे रहा है। और आज हमारे चंद्रशेखर भाई यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ये एक संविधान की ताकत है और एक समाज की ताकत है जो वो यहाँ तक पहुँचे। और मैं नगीना के जितने भी वासी हैं उनसे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने भाई चंद्रशेखर का इतना साथ दिया। और जितने भी एससी समाज के नगीना के वासी हैं और मुसलमान हैं, मैं उनका भी बहुत शुक्रिया करता हूँ। आरोप लग रहे हैं बहन जी अब पहले की तरह लोगों के बीच नहीं आती, काम नहीं करती, इस वजह से जो है लोग डाइवर्ट हो रहे हैं। बहन जी पहले तो काम करती थी, अब कुछ समय से वो काम से पीछे हट चुकी है। वो ये नहीं देखती कि मैं कहाँ काम करना है। अगर आपको वोट जीतना है तो थोड़ा तो शहर जाना पड़ेगा, और वो काम करते हैं हमारे चंद्रशेखर भाई। आपने देखा होगा बहन जी कभी भी किसी शहर में, सहारनपुर में तो आती नहीं, अब अगर आए तो कहीं से वोट मिले। और यही कारण है कि पूरे हिंदुस्तान में जीरो गई वो। अगर कुछ करते तो कुछ मिलता भी, अब कुछ। ठीक है, तो ये थे दलित समाज के लोग कह रहे हैं शेखर जो है उनकी नई उम्मीद है, संविधान की बात करते हैं, पढ़े लिखे हैं और बहुत मेहनत करते हैं, लोगों के बीच रहते हैं। जब भी किसी को कोई परेशानी में होता है तो शेखर उसके पास जरूर जाते हैं और उसकी मदद करते हैं। श्रेष्ठ यूपी के लिए सहारनपुर से सैयद मशकूर। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।